इधर ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के संगठन ने इजरायल पर आरोप लगाया कि उसकी सेना ने जंग के दौरान लेबनान के रिहायशी इलाकों पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की जांच करता है। इसी संगठन की एक रिपोर्ट में इजरायल पर गैर कानूनी तरीके से जंग में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। सफेद फास्फोरस एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल उठता है। जलने के साथ ही ये बहुत तेज रोशनी करता है, गाढ़ा धुआं पैदा करता है। लेकिन अगर ये किसी इंसान के शरीर पर गिर जाए तो वो मांस ही नहीं बल्कि हड्डियों तक को जला देता है। मतलब सफेद फास्फोरस बेहद खतरनाक है, इसको जंग में इस्तेमाल करना गलत माना जाता है। इतना खतरनाक कि इसकी चपेट में आने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। इसी वजह से जंग के दौरान रिहायशी इलाकों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, लेकिन सिर्फ रिहायशी इलाकों में, बाकी जगहों पर इसका असर अक्सर इस्तेमाल होता है। जंग के दौरान सैनिकों की आवाजाही छिपाने के लिए सफेद फास्फोरस के गाढ़े धुएं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो धुआं उठे और उसके बीच में सैनिक निकल जाए। लोगों को जलाने के लिए नहीं, मतलब इसका इस्तेमाल उन इलाकों में नहीं किया जा सकता जहां लोग रहते हों। अगर ऐसा हुआ तो इसे युद्ध अपराध माना जाता है और यही आरोप इजरायल की सेना पर लगाया गया। आरोप लगाया मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की जांच करने वाले संगठन ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की सेना ने 3 मार्च को हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर दक्षिणी लेबनान पर हमले किए थे और आरोप लगाया उस हमले में इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद दर्जनों गांवों पर सफेद फास्फोरस के गोलों का इस्तेमाल किया था। इजरायल के विमानों ने आसमान से सफेद फास्फोरस के गोले गिराए, वो गोले हवा के संपर्क में आने पर जलने शुरू हो गए थे। इसकी वजह से गांव में मौजूद कई मकानों में आग लग गई थी। ये दावा किया गया कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया था और इस जंग में हिजबुल्लाह ईरान के साथ है। वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जो मौत हो गई थी, उसके 3 दिन बाद यानी 3 मार्च को हिजबुल्लाह ने जंग में कूदने का ऐलान कर दिया था। दावा है उसने इजरायल के तेल अवीव और हाइफा समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल और रॉकेट से हमले भी किए थे। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है। हिजबुल्लाह को खड़ा किया ईरान की कुद्स फोर्स ने। इजरायल के ठीक उत्तर में लेबनान मौजूद है, मतलब हिजबुल्लाह इजरायल के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ऊपर से हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें बताई जाती हैं जिनसे वो इजरायल के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है। इसी वजह से उसके जंग में कूदने से इजरायल की मुसीबत बढ़ गई। 3 मार्च को हिजबुल्लाह के जंग में शामिल होने के बाद इजरायल ने भी उसके ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले से पहले इजरायल ने दक्षिण लेबनान में रहने वाले लोगों को घर छोड़ देने की चेतावनी जारी की थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आरोप लगाया कि चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांवों पर सफेद फास्फोरस के गोले गिरा दिए थे और दावा किया गया था कि सफेद फास्फोरस की वजह से कई घरों में आग लग गई। लेकिन इजरायल की तरफ से लेबनान में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया, ना कोई सफाई दी गई। जंग के दौरान आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर रोक इसलिए है क्योंकि ये बेहद खतरनाक होता है। हवा में आते ही ये खुद जल उठता है, मतलब इसमें आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद जल जाता है ऑक्सीजन से मिलते ही। सफेद फास्फोरस को जलने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ये तब तक जलता रहता है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। और इसके जलने से तेज रोशनी होती है, गाढ़ा धुआं उठता है और बहुत गर्मी पैदा होती है। अगर इंसान के शरीर पर यह गिर जाए तो शरीर के मांस के साथ ये हड्डियों तक को गला देता है, जला देता है। इसके जलने से निकलने वाली गैस से आंखों में, फेफड़ों को, सबको नुकसान पहुंचता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का यह भी आरोप है कि इजरायल लंबे समय से युद्ध में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल करता आ रहा है। 1 साल पहले भी ऐसा दावा है कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के आबादी वाले इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए सफेद फास्फोरस का ही इस्तेमाल किया था। उधर लेबनान में घुसने की कोशिश कर रही इजरायल की सेना और लेबनान की सेना के बीच भीषण संघर्ष की खबर सामने आई। बताया गया जिस वक्त इजरायल के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लेबनान की सीमा में दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त लेबनान की सेना ने उन पर हमला कर दिया। फिर इजरायल की सेना ने भी उन पर पलटवार किया और लेबनान की सेना ने उन्हें रोकने के लिए कई हमले किए। इजरायल की सेना को रोकने के लिए गाइडेड मिसाइलों से हमला हुआ, रॉकेट से हमला हुआ,
लेबनान ने आरोप लगाया इजरायल की सेना बॉर्डर से कई गांवों में घुसने की कोशिश कर रही थी। लेबनान के हमलों के बाद इजरायल के सैनिकों ने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने उस इलाके में मौजूद एक रॉकेट लॉन्चर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। इजरायल के मुताबिक वो रॉकेट लॉन्चर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों का था और वो यही कहता रहा कि वो तो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है, लेबनान पर नहीं। उसका इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए किया जा रहा था रॉकेट लॉन्चर का, इसलिए उसने हमला किया। इस कार्रवाई के दौरान इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला करने और उन्हें बर्बाद करने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के टायर इलाके के अब्बासिया में इजरायल की सेना ने एक इमारत पर हमला कर दिया, फिर तेज धमाके के साथ वो इमारत खंडहर में बदल गई। इजरायल की सेना के मुताबिक उस इमारत में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे और यही कहकर हमले करता है कि वहां हिजबुल्लाह है। इसके अलावा इजरायल की सेना ने लेबनान के दहिया में भी हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया। हवाई हमलों के बाद वहां इमारतें खंडहर बनी दिखाई दी और वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया और दक्षिणी लेबनान के ख़याम में भी इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का आमना सामना हुआ। वहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल की फौज पर हमला किया और उनके मेरकवा टैंक को निशाना बनाया। इजरायल के सैनिक उस टैंक से हमला कर उस इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने टैंक पर हमला कर दिया, जिसके बाद बम का एक गोला गिरते ही तेज धमाके के साथ उस टैंक में आग लग गई। दावा किया गया कि हमले के वक्त टैंक में गोला बारूद भरा हुआ था और हमले में इजरायल के सैनिकों के कैंप में बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। उधर ईरान से चल रही जंग के बीच अमेरिका ने विनाशकारी हमले के संकेत दे दिए, क्योंकि उसने अपने उन विमानों की हलचल तेज कर दी जो परमाणु बम गिराने तक की ताकत रखते हैं। खबर है अमेरिका ने अपने 3 B-52 बॉमर विमानों की तैनाती ब्रिटेन के एक एयरबेस पर कर दी और आशंका जताई गई कि ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए अमेरिका उन B-52 बॉमर का भी इस्तेमाल कर सकता है। B-52 बॉमर की गिनती अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों में होती है। ये वो ताकत है जो कुछ ही घंटों के अंदर किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती है, ऐसे दावे होते हैं, और दुश्मन की फौज को घुटनों पर ला सकती है। विशालकाय लड़ाकू विमान युद्ध के मैदान में पहुंचना ही विरोधी सैनिकों में खलबली पैदा कर सकता है इसका, क्योंकि अमेरिका का B-52 बॉमर परमाणु बम फोड़ने की भी ताकत रखता है, यानी ऐसा विनाशकारी हमला जिससे लाखों लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। B-52 बॉमर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके बिना थके एक ही बार में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 14,000 किलोमीटर जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में यह पहुंच सकता है और वहां बमबारी करने के बाद आसानी से अपने देश लौट सकता है बिना रुके। इसलिए अमेरिका के B-52 बॉमरों को बेहद खतरनाक माना जाता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने इन लड़ाकू विमानों की तैनाती ब्रिटेन के एक एयरबेस पर कर दी। ऐसी खबरें आईं ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ लड़ाई में उन्हें भी उतारा जा सके। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 3 B-52 बॉमर ब्रिटेन की धरती पर लैंड कर चुके हैं। वो ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में मौजूद एयरबेस पर उतरे। हालांकि ब्रिटेन के इस एयरबेस से ईरान की दूरी 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के उन लड़ाकू विमानों को यूरोप के कई देशों को पार करना पड़ सकता है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के आसमान से होते हुए तुर्की की एयर स्पेस में घुसना पड़ सकता है, तब जाकर वो ईरान में हमले कर सकते हैं। दावा है ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान पर हमला करने में अमेरिका के B-52 बॉमर को 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर ये एयरक्राफ्ट ईरान की धरती तक पहुंचे तो वहां बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। उधर खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने ईरान में प्रदर्शन के लिए इकट्ठा लोगों की भीड़ पर हमला कर दिया। खबर है कि अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान में लोगों की भीड़ पर हमला किया जो अपने देश का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दावा किया गया कि हमले के बाद भी लोग वहां से भागे नहीं, बल्कि अपने देश का झंडा लहराते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरान के मिसाइल हमले में इजरायल के तेल अवीव के दक्षिण में मौजूद एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों के जरिए उस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर के पूरी तरह बर्बाद होने का दावा किया गया। हालांकि न तो ईरान ने न ही इजरायल ने इस तरह के हमले की आधिकारिक पुष्टि की।
अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब्स ने पश्चिम एशिया से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरों की रिलीज पर रोक बढ़ा दी। कंपनी ने ईरान और आसपास के इलाकों की कमर्शियल सैटेलाइट इमेज जारी करने में देरी 4 दिन से बढ़ाकर 2 हफ्ते तक कर दी। कंपनी ने युद्ध के हालात में तस्वीरों के सैन्य हमलों के लिए इस्तेमाल होने का खतरा बताया।